हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी बहुत हेल्प हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बायोकेमिस्ट्री से रहेगा, प्रोटीन्स। हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। पहले, अमाइनो एसिड्स आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दे आर एम्फीफैटिक्स। दे सर्व एज अ मोनोमर और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन एंड कंपोज ऑफ अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एटम एंड अ साइड चेन, ऑल बाउंडेड टू अ कार्बन एटम। अमाइनो एसिड जो है एक कंपाउंड होता है जो कंटेन करके रखता है कार्बन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को। ये सर्व होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह और मोनोमर्स की तरह, और कंपोज करके रखता है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन और साइड चेन को, जो कार्बन से अटैच होते हैं। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, कार्बन एटम से हमारे हाइड्रोजन एटम, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर ग्रुप और साइड चेन, ये सारे अटैच है। जो हम ह्यूमन बॉडी होती है वो कंटेन करके रखती है 300 अमाइनो एसिड्स के। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे लिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए। तो पहले हम देखेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, एज अ रिजल्ट दे मस्ट कम फ्रॉम फूड। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, वो हमें फूड से मिलते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे मिलते हैं हमें। तो वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, अब हम उनके बारे में देखेंगे। हिस्टाडाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, मीथियोनिन, फिनाइलैलानीन, थीरियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलाइन। इसमें से 2 एसिड होते हैं, 2 बेसिक होते हैं और 3 बेसिक होते हैं और 3 एरोमेटिक होते हैं। देन हम पढ़ेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल मीन्स दैट आवर बॉडीज प्रोड्यूस एन अमाइनो एसिड इवन इफ वी डू नॉट गेट इट फ्रॉम द फूड वी ईट। नॉन एसेंशियल का मतलब वो होता है जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो हमें खाने से नहीं मिलते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इंक्लूड एलानिन, आर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन और टायरोसिन। ये हमारे 11 होते हैं नॉन एसेंशियल और 9 होते हैं हमारे एसेंशियल। तो हमारे जो मेन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती है जिनकी, वो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। वैसे हम ह्यूमन बॉडी जो है 300 अमाइनो एसिड्स कंटेन करके रखती है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम उन 20 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। आप देख सकते हैं ये सब स्ट्रक्चर है, इसमें बताया गया है, इनको क्लासिफाई करा गया है कुछ बेसिस पर, जैसे कि एलिफैटिक, एम्फीफैटिक, सल्फर कंटेनिंग एक्सेट्रा। इनमें ये भी बताया गया है कि कौन से नॉन पोलर होते हैं, कौन से पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक है पोलरिटी के साथ, न्यूट्रल है, ये सब आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करते हैं जिस प्रोटीन को और अमाइनो एसिड्स को समझने में। ये है हाइड्रोजन ग्रुप कंटेन करके रखते हैं जो हाइड्रोक्सिल। देन हमारे पास है सल्फ़र कंटेन करके रखते हैं जो अमाइनो एसिड्स, वो 2 होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो सल्फ़र कंटेन करके रखते हैं, सिस्टीन और मीथियोनिन। ये जो एसिडिक होते हैं और अमाइड्स होते हैं। अभी हमने एसिडिक देखे, अब हम बेसिक देखते हैं। ये हमारे बेसिक है। देन हमारे पास आता है एरोमेटिक। हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देख लिए अमाइनो एसिड्स के, अब हम प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड।
प्रोटीन जो है पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड, इसीलिए हमको अमाइनो एसिड्स को पढ़ना ज़रूरी था। दे आर अनब्रांच्ड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 20 अमाइनो एसिड्स। ये अनब्रांच्ड होते हैं और 20 अमाइनो एसिड्स से बने हुए होते हैं। अगर हम लोग अमाइनो एसिड्स के बारे में नहीं पढ़ते, 20 अमाइनो एसिड्स को नहीं देखते, हमें पता नहीं चलता कि प्रोटीन कौन से अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। दे हैव 4 लेवल ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड टर्सरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है और पेप्टाइड बॉन्ड को कंटेन करके रखता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है लीनियर है और सिर्फ एक ही बॉन्ड कंटेन करके रखता है, कौन सा? वो है पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हेलिकल होता है और शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो 2 बॉन्ड्स को कंटेन करके रखता है, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को। देन थर्ड वन हम देखेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर होता है और कई बॉन्ड्स को कंटेन करके रखता है, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। देन हमारे पास आता है क्वाटरनरी, ये भी हमारे में बहुत सारे बॉन्ड्स को कंटेन करके रखता है, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया 4 टाइप्स का प्रोटीन्स का। देन हम पढ़ेंगे इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बार बार रिपीट हो रहा था, तो वो होता क्या है? पेप्टाइड इज अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 or more अमाइनो एसिड व्हेन 2 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, देन द प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ डाइपेप्टाइड। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो 2 और 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। हम लोग इसका सिंपल देख लेते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। अगर हमारे पास आप पहले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो 2 अमाइनो एसिड हैं जो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन इस फुल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। उसमें बॉन्ड नहीं लगाएंगे, डाइपेप्टाइड, सिर्फ डाइपेप्टाइड, क्योंकि ये 2 अमाइनो एसिड को कंटेन करा हुआ है एक पेप्टाइड बॉन्ड ने। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। और अगर हमारे उसमें क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, तो 1 पेप्टाइड। अगर हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो 2 पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम ट्राईपेप्टाइड तो स्ट्रक्चर को बोलेंगे, और अगर बॉन्ड के बारे में पूछे तो हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड बॉन्ड इसमें फॉर्म हुआ है। Similarly, amino acid linked to form tetrapeptide, pentapeptide and soon. Peptide chain of more than 12 and less than about 20 amino acid residues are usually referred to as a oligopeptide. अगर 12 और 12 से ज़्यादा पेप्टाइड चेन बन जाती है, अमाइनो एसिड्स मतलब 20 अमाइनो एसिड उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम ओलिगोपेप्टाइड बोलेंगे। When many amino acid residues are joined, the produce is called a polypeptide. देन हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव पेप्टाइड। जो हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिव पेप्टाइड होता है उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन। देन हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था पेप्टाइड क्या होता है, अब हम देखेंगे बॉन्ड क्या होते हैं। वैसे मैंने उसमें बता दिया था कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, लेकिन हम एक बार फिर से देखते हैं। पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड आर लीनियर एंड अनब्रांच्ड पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड जो है लीनियर और अनब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं जो कंपोज्ड होते हैं अमाइनो एसिड से और लिंक्ड होते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड से, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। This reaction is a dehydration reaction, that is a water molecule is removed and the link amino acid are referred to as a amino acid residue. इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि नाम से पता चल रहा है डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन एटम का हटना, वाटर मॉलिक्यूल्स का हटना, इज रिमूव एंड द लिंक, ये लिंक होते हैं अमाइनो एसिड से और रेफर होते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोटीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।